की दौलत रहेगी, एक दिन मर जाना। कोई साथ दौलत लेके नहीं जाएगा। बापों से गुजारिश करूंगा, खुदा के वास्ते तुम भी जरा इंसाफ से काम करो, इंसाफ से काम करो। जो शरीयत ने बेटों का हिस्सा रखा है जायदाद में, वो बेटों को दिया जाए। जो शरीयत ने बेटियों का हिस्सा रखा है जायदाद में, वो बेटियों को दिया जाए। कितने लोग देते? मेरे हिसाब से तो 5% भी लोग नहीं देते। और जरा इंसाफ से दिल पे हाथ रख के रखे। शरीयत ने बेटी का हिस्सा रखा है जायदाद में। आपको जरूरत हो ये पूछने की कितना हिस्सा है, तो उलमा से आके पूछिए कि बेटी का हिस्सा कितना है और बेटे का हिस्सा कितना है। अगर बेटी का हिस्सा दिए बगैर मर गए तो मौलवी हो, मुफ्ती हो, बिजनेसमैन हो, किसान हो, मजदूर हो, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक बेटी के एक एक सिक्के का तुमसे हिसाब नहीं लेगा। हाँ, कुछ दिन पहले एक बच्ची को तलाक दी। सुनो भाइयों, मेरी बात सुनो, अंदाज़े बयान मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बेटियां जब बाप जिंदा होता है ना तो अपने आप को शहजादी महसूस करती है। वो सोचती बाप है तो हम शहजादी हैं। और जब बाप नहीं होता है तो फिर बेटियां दुनिया में अकेली हो जाती हैं। तुम भी किसी बेटी के बाप बनोगे या तुम्हारे घर में भी बेटियां, कम से कम जब बहनों के हक आया करो, अपनी बेटियों के चेहरे देख लिया। कौन सा सितम इस कलमा पढ़ने वाले समाज में नहीं? मुझे बताओ, कितनी आसानी से हर घर में तलाक हो जाती है। बात बात पे बेटियों के कान पकड़ के निकाल दिए जाते। ये औरतें खिलौना नहीं। किसी की बेटी को कान पकड़ के तुम निकाल दो, किसने तुम्हें हक दे दिया? तुम नहीं जानते जब बेटियों के घर उजड़ा करते हैं तो बाप के जिगर पे क्या गुजरा करती है। बाप बाप होता है। कितनी भी उम्र में बेटी घर उजड़ के बाप के घर आ जाए तो कभी बाप बेटी को धक्का देकर नहीं देता। अभी कुछ दिन पहले की कहानी, एक औरत को तलाक दी, उसका फोन मौलवी साहब के पास आता है। वो कहती है मौलाना दुआ करो अल्लाह मुझे मौत दे दे। ये दिन देखना था बेटियों को जिनके लिए हुजूर ने कहा मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज वो बेटी मौत मांग रही है। हमारे समाज को सोचना होगा जन्नत तुझे कैसे मिलेगी। सोच और गौर कर। मेरे हुजूर ने फरमाया था जिसने 3 बेटियों को पाल पाल के बड़ा कर दिया, मोहम्मद उसे जन्नत की जमानत देते हैं। आज वो बेटी मौत मांग रही है। क्यों? किसी को दोष बाद में देना। इस बेटी ने जो कहा कि दुआ कर मौलवी अल्लाह मुझे मौत दे दे, बताओ इसे बजरंगियों ने सताया था, आरएसएस वालों ने सताया था, बीजेपी वालों ने सताया था, जिन्हें तुम बर्बादी का जिम्मेदार समझते हो क्या उन्होंने सताया था? नहीं, इसे कलमा पढ़ने वाले ने सताया। किसकी इस्लाह करोगे? सोचो तो सही। मौलवी साहब कहने लगे बहन बता तो सही हुआ क्या है? उसने कहा मेरे पास 2 बच्चियां हैं, मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी। अल्लाह अकबर। उसने कहा एक बच्ची की उम्र 6 साल है, दूसरी बच्ची की उम्र मेरी 8 साल है। बताओ तो सही इन बच्चों को लेके जाऊं मैं कहाँ जाऊं? कहा क्या हुआ? कहा जब मुझे तलाक हुई मैं अपने बाप के दरवाजे पे आ गई, बाप ने अपने घर के अंदर रखा। अल्लाह अकबर। मुझे बाप ने घर के अंदर रखा, मेरे बाप ने कभी मुझे कुछ एहसास नहीं होने दिया, कोई तकलीफ नहीं होने दी। जब मैं छुप छुप के रोती थी मेरे बाप ने कहा था बेटी उदास ना हो, अभी तेरा बाप जिंदा है। कब मेरे बाप की उम्र 70 साल थी उसने सुबह साइकिल उठाई और मजदूरी के जाके चौराहे पे खड़ा हो गया। किसी ने कहा था चला जा तू मजदूरी के लायक नहीं है। कोई कहने लगा तुझसे मजदूरी कराते हुए शर्म आती है। कब मेरे बाप लोगों के आगे हाथ जोड़े, मुझसे कहा मेरे घर मेरी बेटी आ गई है, मुझे मजदूरी पर रख लो, काम करा लो। मुझे बेटी कभी पेट पालना है, उसके बच्चों
बच्चों का भी पेट पालना है। रो के कहती मेरे बाप ने लोगों के हाथ जोड़ के मेरे लिए मजदूरी करके पेट पाला। अगर कभी मैं कोई ख्वाहिश जाहिर कर देती थी तो मेरा बाप चुपके से लाके खिलाया करता था। अल्लाह अकबर वो कहती है खुदा ने 4 भाई दिए हैं लेकिन कोई भाई एक वक्त की रोटी देने तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सी दुश्मनी है बहन से तुम्हारी? कहीं उस माँ की बेटी नहीं है जिस माँ के तुम लाल हो, कहीं उस घर की कली नहीं है जिस घर के तुम गुलाब हो, क्या उस घर से इसका रिश्ता नहीं है जिस घर में तुमने जन्म लिया है? अगर सब कुछ वही है इसका जो तुम्हारा है, आखिर ये पराई कैसे हो गई, ये अजनबी कैसे हो गई, इसका खाना तुम पे बोझ कैसे हो गया? मुझे बता तो सकी। वो रो के कहती है कि कुछ दिन तक बाप पालता रहा, आखिर वो दिन भी आ गए जिस दिन मेरे बाप को दुनिया छोड़ के जानी थी। उसने मेरे भाई कहती है कि मेरे बाप ने भाइयों को बुलाया और बुला के कहा था सुनो बेटे मैं अपनी बेटी तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। मेरी बेटी पहले दुखों की मारी है, मेरे बाद इसे रोने मत देना। उसने कहा मेरे भाइयों ने बाप के सामने खड़े होकर कहा था अब्बा परेशान ना हो, पूरी जिंदगी बहन को दुख नहीं होने देंगे। कहती बाप का दफन हुआ, उसके जनाजे को दफनाने के बाद जैसे कुछ दिन गुजरे हैं हमारी भाई कहने लगे बहन तुझे दूसरा घर खरीद के दे देते हैं, तेरी वजह से घर में झगड़े हो रहे हैं, तेरे बच्चे घर में लड़ाई करते हैं। जब इतनी बात भाइयों ने कही मेरी चीख निकल गई। मैंने रो के कहा कि मुझे घर से बाहर न निकालो, मैं तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं आई, मैं इस हवेली में इसलिए रहती हूँ कि इस हवेली से मेरे बाप की यादें जुड़ी हैं, मेरी माँ की यादें जुड़ी हैं, इसलिए इस हवेली में आई हूँ। जब भाइयों ने न माना एक दिन मेरा हाथ पकड़ा, धक्का देकर घर से बाहर खड़ा कर दिया। उसने कहा मौलवी बता मैं जाती तो कहाँ जाती? बाप की कब्र पर बैठी हूँ, कब्रिस्तान में आई हूँ और मुझे बता अगर तेरी बहन रो के घर छोड़ गई तुझसे किसने कह दिया कि तुझे सबसे जन्नत दिलाएंगे? अगर जन्नत में जाना है मस्जिद बाद में जा, टूटा हुआ दिल बहन का पहले तोड़ दे। अगर बहन राजी हो गई तो खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। ये हालात है हमारी कौम के। आज मसाइल ये नहीं है कि कौन कितना क्या कर रहा है, इस पे बहस की जाए। आज मसाइल ये है कि हमारी कौम किस रविश पे चल रही है, इस पे बहस की जाए। आज ये सोचने की जरूरत है कि हमें करना खुदा के वास्ते कभी बेटी और बहनों का दिल न दुखाना, दिल मत दुखाना। और तुमसे गुजारिश है किसी की बेटी को आसानी से बिला वजह तलाक ना दे। बात बात पे नमक ज्यादा हो गया तो हाथ पैर चल रहे हैं, मिर्च तेज हो गई तो पिटाई शुरू। क्या हुआ भाई, नमक पसंद के खिलाफ तो क्या करेगा? का बस उठाया डंडा, शुरू हो गया। कोई है ऐसा जो ये सोचता हो कि मेरी बेटी दुखों में जिंदगी गुजारे? है कोई इतने बड़े मजमे में? हर बाप ये चाहता है कि मेरी बेटी जहां जाए सुकून की जिंदगी गुजारे। चाहता है कि नहीं हर कोई? बात समझ रहे हैं ना मेरी? मैं उर्दू बोल रहा हूँ। हर बंदा ये चाहता है मेरी बेटी सुकून से जिंदगी गुजारे। तो याद रखो और ये बात दिल की तख्ती पे लिख लो, दिल की तख्ती पे लिख लो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बेटियां सुकून से रहें तो दूसरे की बेटियों को इज्जत दिया करो। अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जतें अता फरमाए। जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है कि आप दूसरों की बेटी को इज्जत दें। और एक खुराफात और बढ़ती जा रही है, जहेज की डिमांड बहुत हो रही है, कैश मांग रहे हैं लोग, कैश। हाँ हजरत, वो अगर 4 दिन डॉक्टर के पास चला जाना और सिर्फ सुई लगानी आ जाए तो फिर 10 लाख से कम डिमांड नहीं है इसकी। वो बात अलग है कई के इंजेक्शन से मार चुका है। आधा डॉक्टर है, नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। आधा डॉक्टर जान के लिए खतरनाक है, आधा मौलवी ईमान के लिए खतरनाक। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो जरा सी चमक आ गई तो बंदे की डिमांड बढ़ गई, वो 10 लाख मांगा। शर्म आनी चाहिए। गरीब की बेटियों को मरने पर मजबूर ना करो, मरने पर मजबूर ना करो। और एक बात कहूं, खुदा की कसम, शरीयत का जो कानून के 2 हिस्से बेटे के और 1 हिस्सा बेटी का, ये जो शरीयत का कानून है, बाप की जायदाद जहां सबके हुकूक हैं तो बेटी का बेटे से आधा हिस्सा, जितना हिस्सा बेटे को मिले उसका आधा शरीयत ने बेटी का रखा।
मैं कहता हूं अगर लोग बेटियों को उनका हक देना शुरू कर देना तो लोग जहेज लेना बंद कर देंगे। हाँ, लोग जहेज लेना बंद कर देंगे। मकान में भी बेटी का हिस्सा है, खेत में भी बेटी का हिस्सा है, बिजनेस में भी बेटी का हिस्सा है, तेरे बैंक बैलेंस में भी बेटी का हिस्सा है। ये सब दे, फिर कोई जहेज लेने के लिए मुंह नहीं खोलेगा। खुदा की कसम, शरीयत ने इतना दे दिया है कि बेटी सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजार। लेकिन हम भी सोचते शादी कर ली, सब कुछ दे दिया और क्या। हाँ, और ये कौम अल्लाह माफ करे, ये बारातों में मुंह से क्या क्या कहते वो कुछ नहीं चाहिए मैं बारात में, बस खाने का ख्याल रख लेना बारात। ये बात कही जाती है ना गुलफाम भाई, कुछ नहीं चाहिए बस तवाज़ो कर देना बारात की। तेरे बाप ने ठेका ले लिया खाने का, कमा के रख दिया तूने, बारात का खिला देना। बता इस्लाम में तसव्वुर है बारात का, शान वाला दूल्हा अली है और शान वाली दुल्हन फातिमा है। बता कितने बाराती थे अली के साथ और कितना खाना चला मस्जिद नबी के पास, बताएगा कोई? इस्लाम में बारात का कोई तसव्वुर ही नहीं। और आज कितने लोग चलते कितने, अल्लाह अकबर, 300 से लेके 500 600 तक लोग। हाँ हाँ, वही बारात, वही ठलुए लोग जिन्हें कोई काम नहीं, वो बाराती घूमते रहते। गलत नहीं कह रहा हूं। हुजूर ने फरमाया निकाह आसान करो। इतने मुश्किल हो गए निकाह, बेटी जवान हुई गरीब थी, वो यार उसने बेटी जवान पालने के बाद जवान कर दी बेटी। उसके बाद रिश्ते की बात आई तो 5 लाख का भिखारी दरवाजे पे आया, कोई 10 लाख का कुत्ता दरवाजे पे आके बैठ गया, मुझे 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए। हराम के हैं जो लेने चला आया, यूं ही मुंह फैला के चले आते हैं। जब खाने की बात आई कहता बारात को ठीक ठाक खाना देना। जैसे लोग लेकर के गरीब के दरवाजे पे जाके बैठ गए, मुझे बता तो सकी तेरे जहेज की लिस्ट पहले से मौजूद थी, तेरे कैश की लिस्ट पहले से मौजूद थी, ऊपर से 500 लोग खाने के लेके जाते हो, मुझे बताओ तो सही क्या मतलब होता है 600 लोगों को ले जाने का? और यार एक गरीब से पूछो, उसने बेटी के निकाह के इंतजाम कितनी मुश्किल से किए हैं, कैसे बेटी को रुखसत कर रहा है। 600 लोग बारात में जाया करते हैं, फिर भी शर्म नहीं आया करती है। 600 लोग जाकर के बैठते हैं, आधा खाते आधा फेंका करते हैं। और उसके बाद गरीब बाप को देखा करो, कभी इस कोने में घूम रहा है, कभी उस कोने में है, लोगों से कह रहा कोई कमी रह जाए तो माफ कर देना, कोई कमी हो जाए तो माफ कर देना, कोई कमी हो जाए तो माफ कर देना। वो यार ऐसे माफी मांग रहा है जैसे किसी का मुजरिम हो, ये ऐसे गर्दन झुका के फिर रहा है जैसे नाक कटाली हो किसी से। हमें हया नहीं चाहिए। जैसे लोग लेके गरीब के दस्तरखान से चले गए और अल्लाह माफ करे इन बरातियों से, तो अल्लाह ही बचाए। दावत एक बराती की थी तो 2 को साथ लेके जा रहा है। और सुन तो सही, अगर गरीब ने 300 का इंतजाम किया है, तुम 350 पहुंच गए, अगर वो 50 को ना खिला सका तो गरीब की पगड़ी उछल जाएगी, उसकी टोपी पे लोगों के इशारे होने लगेंगे, लोग उसको जलील करने लगेंगे। खुदा के वास्ते पहली बात बारात में जाया ना करो, अगर जाया भी करो आधा पेट खाना अपने घर पे खा के जाया करो, आधी रोटी घर खा के जाया करो, और गरीब के यहाँ पे जाके आधा खाना खाओ ताकि गरीब की भी इज्जत रह जाए और मुस्तफा जाने रहमत का भी दिल करेगा ठंडा हो जाए। 600 लोग लेके जाना बारात। कहता जी बात वाला आदमी हूं ना, इसलिए इतनी बारात लेके जाऊंगा। बेटे बात यहाँ नहीं, वलीमा कर, वलीमा कर अपने घर और फिर खिला 600 लोगों को, तब देखेंगे तेरी औकात क्या है, तब पता चलेगा कितनी पावर वाला है। दूसरे के घर 600 लोग लेके गया, खाना अच्छा देना, और ये बारात वाले खाया, मुंह में खिलाल डाला और कहने लगे बाकी सब ठीक था, नमक तेज। कोई काम नहीं था लोगों को, बेकार निहायत घटिया, जिन्हें अपने घर कभी इज्जत की रोटी नसीब नहीं हुई, वो दूसरों की इज्जतें उछाला। सब कुछ ठीक था, मिर्च
वो कोई ऐब नहीं लेना, कहते ठीक था लेकिन पानी पिलाने वाला कोई नहीं। ऐब जरूर निकालते हो, उससे पूछ जिसने बेटी के खाने का इंतजाम किया, पूरी पूरी रात जाग के इसने ओवरनाइट ड्यूटी की है, इसलिए कि इससे बेटी के हाथ पीले पी सके। इससे पूछ कहां से लाया था खाने का सामान। जिस दिन बेटी पैदा होती है बाप उस दिन ही खाना छोड़ देता है। जिस दिन बेटी पैदा हो जाती है उस दिन बाप नए कपड़े छोड़ देता है, सिर्फ इसी दिन के लिए कि ताकि बेटी को इज्जत से रुखसत कर सके। उसकी 20 साल की कमाई तुमने मुंह में तीली डाल के कितना कह के खराब कर दी। सब ठीक था, नमक ज्यादा था, सब ठीक था, मिर्च ज्यादा थी। अरे यार अगर कम रह गई थी नमक या मिर्च, या कच्चा रह गया था गोश्त, या खाने में कोई मजा कम था तो तेरा क्या चला जाता। अगर गरीब ने पूछा था खाना कैसा था तो कम से कम ये कह देता अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत अच्छा था। तेरे दो जुमले जबान से निकल जाते, गरीब का कलेजा ठंडा हो जाता। उधर अल्लाह तेरी बख्शिश के तैयार। ये हैं ठलुए लोग, जरूरत है इस बात पर बहस करने की समाज में। बंद करो ये बराबर के नाटक। इज्जत से चंद लोग जाओ और शराफत से किसी की बेटी को अपने घर ले आओ। नहीं ला सकते, बुरा मत मानना। एक बात कहूं हजरत, कड़वी है लेकिन सच्ची बात। हम 20 साल तक बेड इसलिए नहीं खरीदते कि बेटे की बारात में मिलने वाला। 20 साल तक सोफा इसलिए नहीं खरीदा कि बेटे को जहेज में मिले। 20 साल तक बर्तन नहीं लेकर आया खरीद कि बेटे को जहेज में मिलने वाले। इतने बड़े लालची हो गए कि बेटे की बारात में और एक गरीब की बेटी के जहेज में हम हकिया करे बैठे। और कम से कम इतना लेके तुमने गरीब को बख्शा होगा। तुमने तो जहेज और बैठ और दुनिया भर की नेमतें लेने के बाद भी गरीब को नहीं बख्शा। कितनी बड़ी नाइंसाफी की तुमने बेटी के साथ। जान खुदा के वास्ते ये बिला वजह नहीं कह रहा हूं। आए दिन बेटियां सुसाइड कर रही हैं और ये जो गैर मुस्लिमों के साथ बेटियां निकाह कर रही हैं इसके जिम्मेदार ये हिंदू नहीं मुसलमान हैं। अगर तुमने निकाह आसान किए होते तो ये किसी गैर के बिस्तर पे नहीं। तुम्हारी वजह से गई है, तुम्हारी वजह से मुश्किल कर दिया हमने बेटियों का जीना। हाँ, जब तक बाप के घर थी तो अब्बा कहता था बेटी पराया धन है। यही कहा जाता है बेटी पराया। समझ रहे ना मेरी बात? समझ रहे तो बोलिए, मुझे डाउट होता क्योंकि आपकी भाषा और है मेरी और है। समझ में आ रही है ना आपके? तो सब कहते हैं बेटी पराया। बोलिए अल्लाह सलामत रखे। बेटी पराया धन है। बाप ने कहा बेटी पराया धन है। जब ससुराल गई तो ससुराल वालों ने कहा पराए घर से आई। किसने अपनाया बेटी? न बाप ने कहा ये बेटी का, न ससुराल वालों ने कहा ये। बाप कहता था पराया धन है चली जाए, ससुराल वाले कहते पराए घर से आई। आज बेटी पूछ रही है इसका घर कौन सा? कौन फैसला करेगा ये बेटी का अपना घर कौन सा है? अगर इससे ससुराल में कब टूटा, प्लेट टूटी, नुकसान हुआ तो डायरेक्ट सास बोलती है तेरे बाप ने दे दिया था। जबान को ताला लगा, होश के नाखून ले, कहीं ऐसा ना हो तेरी बात अल्लाह को नागवार गुजर जाए और अल्लाह तेरी जबान पे फालिश डाल। हाँ, जब ये कहा जाता है ना तेरे बाप ने दिया तो फिर बेटी को बड़ा एहसास, तब रोती है बेटी। ससुराल वालों से कहती तुम्हारी मर्जी करे जूतों से मारो, लेकिन मेरे बाप को कभी गरीबी का ताना मत देना। तब रोती है बेटियां। और जिन घर में बेटियां रोया करती हैं उनमें बरकतें नहीं, अल्लाह की तरफ से आफतें आए। याद रखना मेरी बात।
कोशिश करो किसी की बेटी घर में नहीं रोनी चाहिए, नहीं रोनी चाहिए। जरा सी बात बिगड़ जाती है। समझी समझी समझते, समझी बोला, समझी समझियों की नाक का झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर के, तो फिर बेटी नहीं भेजी जाती कि मैं नहीं जाऊंगा, उसने ऐसे कहा कैसे? वही इधर से सब समझी कहता नहीं, मेरी नाक उससे भी ऊंची है, तुम्हारे झगड़ों में पिसा कौन बेटी? एक बच्ची का फोन आया, हजरत दुआ करें 3 साल हो गए मैं घर नहीं जा पाई। मैंने कहा खैर तो है। उसने कहा कि हमारे बाप और हमारे ससुर का आपस का झगड़ा है और इनके झगड़े की वजह से 3 साल से ज्यादा हो गए मैंने अभी तक अपना घर नहीं देखा। तुम्हारी नाक के झगड़े अजीब हो गए, तुम्हारी वजह से दूसरों की जिंदगी मुसीबत। कैसे झगड़े नाक के? कब मैं चला गया तो छोटा हो जाऊंगा, मैं चला गया तो छोटा हो जाऊंगा। दुनिया भर की बातें हमने की, वो प्यारे सुन तो सकी। मुस्तफा फरमाते हैं जिससे किसी का अपना नाराज हो वो मेरी महफिल में ना बैठा करे। अल्लाह अकबर। अगर किसी से अपना नाराज हो मुस्तफा बैठने की इजाजत नहीं देते। अगर तू अपनों को नाराज करके कब्र में चला जाएगा तो बता तुझे खुदा जन्नत में जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? जो चागा उठा के खा लेगा। नौजवानों कोशिश करना किसी अपने को रूठने नहीं देते, किसी को नाराज नहीं होने देंगे। और रूठे हैं तो रूठों को मना लो, रूठों को। अल्लाह अकबर। लेकिन किसी को दिल ना तोड़ना। कई साल बेटियां गुजार देती हैं, कोई देखने वाला नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता। और मर्दों तुम्हारी मर्दानगी को सलाम करूं। जब जी चाहा गाली बोली और कहा निकल मेरे घर से। ये डायरेक्ट तुम्हारी जबान के जुमले होते हैं, डायरेक्ट निकल मेरे घर से। क्यों निकल जाए? निकाह के बाद आई है, भाग के नहीं आई। अभी निकाल दूंगा। क्यों निकालेगा? तेरा एहसान है इसमें। जिस दिन से अपने घर से आई है तेरे बाप के दिए हुए बिस्तर पे नहीं लेटी है, जब से आई है अपने बाप के दिए हुए बिस्तर पे लेट रही है। किस चीज का एहसान? जब से आई है अपने बाप के दिए बर्तनों में खा रही है। और घरों के हालात अच्छे करो, आए दिन झगड़े हो रहे हैं। दारुलिस्ता में जाके देखो, मौलवियों के पास सबसे ज्यादा सवाल तलाक के आ रहे हैं। क्या जरूरत उम्मत को आ गई कि तलाक ना तलाक हो रही है, निभाव नहीं हो रहा है, मियां बीवी के झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। खुदा के वास्ते एक दूसरे का हक समझो, एक दूसरे को हक दिया करो। मेरे मुस्तफा का किरदार समझो। आका करीम की जिंदगी आप देखो प्यारे। जब मेरे हुजूर फतह मक्का के दिन मक्के में तशरीफ लाए हैं, अल्लाह अकबर, हर तरफ खुशी थी मुसलमानों में। हुजूर ने मक्का फतह किया है। आका करीम से लोगों ने कहा था आका मेरे घर मेहमान बन जाए, आका मेरे घर मेहमान बन जाए। मुस्तफा ने फरमाया था लोगों आज मेरा खैमा वहां लगाया जाए जहां मेरी खदीजा की कब्र बनाई गई है। आज मैं अपनी रात खदीजा की कब्र के साथ गुजारूंगा। या रसूल अल्लाह, इतना प्यार किस लिए? मुस्तफा फरमाते हैं जब जमाने में नजरें फेर ली थी तब मेरी खदीजा ने हाथ पकड़ के मोहम्मद को सहारा दिया। ये किरदार है मेरे मुस्तफा का और ये सलूक था हुजूर का बीवी के साथ। ये अखलाक कितना प्यारा अखलाक हुजूर का, कितना प्यारा अखलाक हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका करीम ने इतना फरमाया ना, आज मुझे खदीजा के साथ इनकी कब्र के पास मेरा खेमा लगाया जाए, मैं अपनी रात खदीजा की कब्र पे गुजारूंगा। अल्लाहु अकबर। वो बीवी की कब्र की बात कर रहे हैं, ये जवान तो माँ की कब्र तक जाने तैयार, बाप कब्र तक जाने तैयार नहीं। तुमसे किसने कह दिया जन्नत को थाली में रखा हुआ निवाला यूं मिल जाए? शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान। बदलो अपने आप को और रिश्ते निभाना सीखो, रिश्ते निभाना सीखो। अगर तुम गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम्हें अच्छा कहने का हक भी नहीं। अगर किसी में कमी है उसे माफ करने की आदत, उसे माफ करने की आदत डालो। मेरे हुजूर की जिंदगी देखो, जब हुजूर ने कहा ना मुझे अपनी रात अपनी खदीजा के साथ गुजारनी है,
या रसूल अल्लाह, खदीजा से इतना प्यार है? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, लोगों सुनो, बात ये है मेरी जिंदगी में जब तक खदीजा बाहयात रही मुझे कभी दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं। कितने साल हज़रत खदीजा ने हुजूर के गुजारे? हुजूर के साथ कितने साल गुजारे बता सकता है कोई? अल्लाह सलामत रखे, हर साल जलसे करते अपने हुजूर की कुछ बातें याद रखा करो। 25 साल मेरे हुजूर ने हज़रत खदीजा के साथ, कितने सारे बोले कितने? 25 साल हुजूर ने हज़रत खदीजा के साथ गुजारे। लेकिन आका फरमाते कभी मुझे दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। 25 साल के पीरियड में आका फरमाते जब मैं कभी आता, फरमाते दरवाजे पे आता था फौरन दरवाजा खुल जाता था। मैंने एक दिन कहा खदीजा बता तो सही, मैं कभी खांसता नहीं, कभी आवाज नहीं देता, कभी दरवाजा नहीं बजाया, तुम्हें कैसे खबर हो गई मेरे आने की? हजरत खदीजा फरमाती है महबूब आप दरवाजे की बात कर रहे हो, आप पहले वाले चौक में होते हो हुजूर, आप तो उस चौराहे पे होते हो, नबूवत की खुशबू मेरे घर में आपसे पहले आ जाया। ये रिश्ते हुजूर के थे। और आका फरमाते एक दिन मैं घर में आया, सुने मेरी माँ बहनें भी सुने, तुम भी किसी के घर में आग ना लगाओ, तुम्हें भी दूसरा काम नहीं, जरा सी शोहर से कमी हो गई, डायरेक्ट कहती है तेरे घर में मुझे सुख ही नहीं मिला, जब से आई हूं मुसीबतों में ही। ना शुक्री ना करा, ना शुक्री के लिए बड़ा सख्त अज़ाब अल्लाह ने रखा है। ना शुक्री ना करा, शोहर घर में आया करे, थक के आया करे, तेरी जिम्मेदारी है शोहर घर में आए सबसे पहले उसके पास आ, उसे सलाम कर, फिर उससे पूछ पानी पिएंगे या चाय पिएंगे, जो वो कहे वो पिला। खुदा की कसम मुस्कुरा के उसका चेहरा देख। आका फरमाते जब मियां बीवी एक दूसरे को मुस्कुरा के देखते हैं अल्लाह दोनों के सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। मगर मुस्कुराने की बात छोड़ो साहब, हालात क्या है ये भी बता दूं हजरत, अगर बात ना गवार ना गुजरे बता दूं। तैयार हैं आप लोग? अगर तैयार हैं तो कह दें या रसूल अल्लाह। औरतों के हालात ये हैं, पूरा दिन मोहल्ले में बात करेंगे, कभी इसके घर, कभी उसके घर, कभी उसके घर। जब शाम को शोहर के आने का वक्त होगा तो बैठ जाएगी बच्चे को लेकर, उसे पता जब दरवाजे पे शोहर आ गया बच्चे को मारना शुरू, दूसरी तरफ आटा लेके बैठ जाती। शोहर घर में घुसा, इधर बच्चा रो रहा है और इधर आटा गूंद रहा है, तो वो देख के कहता अब तक खाना नहीं बना, तो जनाब क्या कहती है कि सुबह से इसे ही परेशान। हाँ ये नहीं बताती मोहल्ले भर में घूमी है आज, अभी आए हैं आपके आगे। लेकिन शोहर को बेवकूफ बनाने के लिए बच्चे को मार के वापस इतना परेशान कर रहा है कि इससे फुर्सत नहीं मिली सुबह से। शोहर कहता ओहो कोई बात नहीं है, चलो तुम इसे छुपाओ, काम हम संभाल लेते हैं। कितनी मक्कारी औरतों के अंदर आ गई है। खुदा के वास्ते मुस्तफा के बेटी की कनीज बनने वाली बेटियों, जरा तुमसे भी गुजारिश है शोहर घर में आया करे तो इसके आने से पहले चेहरे पे बारह ना बजाया करो, अपने चेहरे बिगाड़ा ना करो, घर के हालात सारे चेहरे पे न लाया करो। अगर घर में कोई हादसा भी हुआ है तो चेहरा सही करके बैठ जा। अल्लाहू अकबर। जब शोहर घर में आए चेहरा बिगाड़ के न दे, मुस्कुरा के दे, तक उसकी उतरेगी, अल्लाह गुनाह तेरे सारे माफ फरमा देगा। ये बेटियों की भी जिम्मेदारी है। अल्लाह हमारे घरों के हालात मेरे हुजूर, अल्लाहू अकबर, सारी कायनात कुर्बान मेरे हुजूर की कदमों पे, सारी कायनात कुर्बान। एक दिन हुजूर फरमाते ना, मैं आया ना बाहर से तो लोगों ने मुझे पत्थर से मारा था। हुजूर फरमाते मैं घर में आया ना तो मेरी खदीजा ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के कहने लगी लगता है आज भी दुश्मनों ने सताया है। ये कह के आका फरमाते खदीजा आगे बढ़ी, मेरा हाथ पकड़ा, बिस्तर पे बैठाया, मेरे चेहरे का खून साफ किया और मेरे चेहरे की मिट्टी साफ की। उसके बाद हुजूर फरमाते मुझे बैठाया और कहते खदीजा एक खजूर का प्याला लाई और एक दूध का प्याला लाई। आका फरमाते खदीजा मेरे मुंह में खजूर देती जाती और फिर दूध के प्याले
का घूंट, दूध का घूंट पिलाते। आका फरमाते हैं जब कुछ खजूरें रह गई मैंने खदीजा का हाथ पकड़ा। सुने बीवियों के रिश्ते शोहरों के साथ कैसे होने चाहिए। आका फरमाते हैं जब खदीजा ने आखिरी खजूरें कुछ रह गई, मेरे मुंह में खजूर दी, मैंने हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा खदीजा मैंने तो खा लिया है, तूने कब से नहीं खाया है। अल्लाह अकबर इतना कहा। आका फरमाते मेरे खदीजा की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगी महबूब अगर भूख की वजह से हमें कुछ हुआ तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, अगर आपको कुछ हुआ तो सिर्फ आपका नहीं बल्कि पूरी कायनात का नुकसान होगा। हुजूर हमें नुकसान हो जाए ये गवारा तो हो सकता है, आपको नुकसान हो जाए ये गवारा नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह वजह ये है कि हमारे जैसे तो हजारों आ सकते हैं लेकिन आपके जैसा जमाने में कोई दूसरा नहीं आ सकता। ये शोहरों से बीवियों की मोहब्बत होनी चाहिए। जब रिश्ते ऐसे होंगे खुदा की कसम घर तुम्हारे होंगे, रहमतें खुदा की। हालात बेहतर करो लेकिन आज जाओ मार्केट में सबसे ज्यादा मुसलमानों की बेटियां मिली, हाँ मर्दों से ज्यादा औरतें, और वो मर्द बेगैरत हैं जो अपनी बीवियों से कहते हैं जा मार्केट जाके कुछ सौदा ले आ। औरतें बाजार के लिए नहीं, तू है बाजार के लिए। तू सट्टा खेले, तू जुआ खेले, तेरे लिए जुए का टाइम तो है, घर का सामान खरीदने का नहीं। सबसे बेगैरत वो मर्द है जो अपनी बीवी को बाजार समझता। हुजूर ने फरमाया दुनिया में सबसे बुरी जगह बाजार है और सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। कौन सी जगह है सबसे अच्छी? सारे बोले सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। फरमाया सबसे बड़ा वक्त है वो जो औरत पे हाथ उठाता है। हाँ अपनी ताकत ही ने न दिखाओ। क्यों मार लेते हो? इसीलिए ना कि ये पिटती रहती है। अगर बराबर कपड़ा चलता तो मार पाते। घर तो छोड़ो, दरवाजे पे किसी को तुम नहीं मारते हो इसलिए कि वो थप्पड़ मार सकता है। हाँ जब मर्जी चाहा जिसकी बेटी को पीट लिया, मुझे बता तो सही, मुझे बता तूने हाथ चलाया ये पिटती रही, कमजोर थी तुझसे? हाथ नहीं है इसके? अपाहिज चाहिए? नहीं, हाथ भी है, ताकत भी है, क्यों पिटी? ये भी तो मार सकती थी। कभी सोचा तूने? खुदा की कसम तूने जो भी किया ये बर्दाश्त करती रखी, कमजोरी की वजह से नहीं, बाप की पगड़ी की वजह से बर्दाश्त करती रखी, बाप के सफेद बालों की वजह से बर्दाश्त करती रखी। इसलिए कि जब ये घर से चली थी तो इसके बाप ने कहा था बेटी मर जाना लेकिन मेरी पगड़ी पे हाथ मत आने देना, अपनी जान को दे देना, मेरी इज्जत की हिफाजत करना। ये मर जाएगी लेकिन बाप की इज्जत पे हाथ नहीं आने देना। इसलिए किसी की मजबूरी का फायदा न उठाना। घरों के हालात बेहतर, झगड़े खत्म करो, करेंगे खत्म इंशाअल्लाह। अब भी कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, लगता है मूड बना के बैठे हैं, आज जाके पीटेंगे। झगड़े खत्म करोगे कि नहीं? और एक बात बता दूं, मर्जी है तुम्हारी खत्म करना या मत करना। मैं इतना जानता हूं जिन घरों में बड़े लड़ते हैं उन घरों के बच्चे बिगड़ जाते हैं। ये याद रखो, उन घरों के बच्चे बिगड़ जाते हैं जिन घरों में बड़े लड़ते हैं। फिर बच्चों को कोई मौलवी नहीं सुधार, फिर कह रहे मौलवी तावीज दे दो और तुम्हारे पास छोड़ दे। क्यों? कि लगता है तुम्हारे पास सुधर जाएगा। क्या हो गया? का 10 साल का गाली बकता है। हमने कहा तूने 10 साल डट के बिगाड़ा है और मौलवी 1 साल में सुधार लेगा? ये काम तुझे पहले करना था। तुझे बच्चों के सामने गंदी जबान इस्तेमाल नहीं करनी थी, बच्चों के सामने गाली नहीं देनी थी। बच्चे तो वो सादा कागज होते हैं, इन पे जो लिखा करते हो वही लिख जाया करता है। बच्चे बड़ों को देख के सीखा करते हैं। मुझे बताओ अरब के बच्चों को कोई अरबी पढ़ाने आता है? हिंदुस्तान के बच्चों को कोई उर्दू पढ़ाने आता है? और यार ये जिस माहौल में पैदा हुए, बंगाल में पैदा होने वाला बच्चा बांग्ला बोलता है, यूपी में पैदा होने वाला उर्दू बोलता है, हाँ कर्नाटक में पैदा होने वाला
वाला करना बोलता है, सब अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। इन्हें किस उस्ताद ने पढ़ाया? कोई पढ़ाने नहीं आया। बाप को बोलते सुना, बच्चा बोलने लग गया। बाप ने बंगाली भाषा बोली, बेटा बंगाली बोलने लगा। बाप ने अरबी बोली, बेटा अरबी बोलने लगा। बाप ने इंग्लिश बोली, बेटा इंग्लिश बोलने लगा। अगर ये जबान तेरी सुन के बोला है तो गाली भी तेरी सुन के बोल रहा है। तूने गाली बकी तो बेटा बोल रहा है, तूने बदतमीज बोला तो बेटा बोल रहा है। आ उठा, एक तारीख तुझे बताऊं। एक बुजुर्ग बहुत बड़े गुजरे हैं, असर का वक्त का सफर कर रहे थे, नमाज का वक्त आया, पानी नहीं था, तलाश करने लगे पानी कहाँ मिलेगा। दूर दूर तक पानी न मिला। एक कुआं नजर आया बस्ती के करीब। आप गए और जाने के बाद आपने देखा कुएं में पानी तो है लेकिन नीचे है पानी। आपने डोल रस्सी को तलाश किया, कहीं डोल और रस्सी न मिली। आपका ये हाल देख करके छत पे एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, उम्र 6-7 साल की। उसने देखा, देख के समझ जाती है, चेहरे का नूर बता रहा है कोई दीनदार आया है, पगड़ी बता रही है, कोई आलिम दीन है, लिबास बता रहा है, मुस्तफा का गुलाम है। बच्ची छत से देख के कहती है, क्या बात है जनाब, बड़े परेशान नजर आ रहे हो। कहते बेटी, असर का वक्त हो चुका है, पानी नहीं है, मुझे पानी निकालने के लिए कोई डोल और रस्सी नहीं मिल रही है। अल्लाह अकबर, कैसे परेशान हूँ, अगर पानी ना मिला तो वुजू कैसे करूंगा, नमाज भी पढ़नी है। बच्ची ने इतना सुना, मुस्कुरा के कहती बस इतनी सी बात। कहा लो पानी अभी मिल जाता है। ये कह के बच्ची छत के किनारे के करीब आई है। आने के बाद बच्ची ने कुएं की तरफ मुंह किया है और यार कुछ पड़ा नहीं बल्कि थूक दिया कुएं की तरफ। जैसे थूकना था, अभी थूक पानी में नहीं गया, पानी उछल के कुएं के किनारे तक आके खड़ा हो जाता। बच्ची कहती है जनाब कर लीजिए वुजू। जब इतनी बात बच्ची ने कही ना वुजू कर लीजिए, तो वुजू तो किया जनाब ने, नमाज भी पढ़ी। कहने लगे बेटी एक बात बता, तुझ पे तो अभी रोजे भी फर्ज नहीं, नमाज भी फर्ज नहीं, फिर ये तूने फजीलत कैसे हासिल कर ली कि तूने थूक दिया और कुएं का पानी किनारे पे आ गया। उसने कहा बाबा ये राज की बात है। कहा कौन से राज की बात? उसने कहा किसी को बताना नहीं। बात यह है जब हम रात को बिस्तर पे लेटते हैं ना तो हमारी माँ ने 100 दानों की तस्बीह बना के दी है। कितने दानों की? 100 समझते हैं ना? 100 दानों की, 100 दाने की तस्बीह बना के दी है। कहा मेरी माँ उस वक्त तक नहीं सोने देती है जब तक मैं हुजूर पे 1000 मर्तबा दुरूद नहीं पढ़ लिया करती। वो बच्ची कहती है कोई इबादत का कमाल नहीं, ये हुजूर पे दरूद पढ़ने का कमाल है। पता चला जैसे बच्चों को तरबियत दी जाती है बच्चे वैसे ही बना करते हैं। इसलिए अगर चाहते हो नस्ल अच्छी हो तो बच्चों को तरबियत अच्छी दो। घरों में गालियां बकेंगे, झगड़े करोगे घर में नहीं। अगर अच्छी नस्ल चाहते हो तो घरों के हालात बेहतर करो, घरों के हालात बेहतर करो। अगर किसी की औरत बहुत ज्यादा खराब है, हर वक्त शोहर से लड़ती रहती है, फरमाया गया उसे सब्र के साथ बर्दाश्त कर। जो अपनी बद किरदार औरत को निभा के आखिरत में आएगा, फरमाया गया अल्लाह उसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र के बराबर सवाब अता फरमाएगा। इतना बड़ा सवाब अल्लाह ने रखा। हाँ, इसलिए गुजारिश है हालात बेहतर करो। आज मसाइल ये नहीं है कि चंदा कितना है, मसाइल ये नहीं है कि इन लड़कों ने क्या किया। आज जरूरत इन मसाइल पे बात करने की है कि हम निकाह आसान करेंगे, बेटियों के निकाह आसान करेंगे ताकि आसानी के साथ निकाह हो सके और हमारी बेटियां इज्जत से रुखसत हो सके। ऐसा बंदा जो जहेज की डिमांड करे उसका सोसाइटी में बाइकाट किया जाए। हाँ, और जन्नत में जाना चाहते हो ना, अब तक मैंने जन्नत नहीं बांटी लेकिन जन्नत का रास्ता बता के जा रहा हूँ, और वो रास्ता जो कुरान ने भी बताया है, साहिब कुरान ने भी बताया। हुजूर फरमाते हैं कुरान कहता फक्कुरा जो किसी की फंसे हुए की गर्दन छुड़ा देगा अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। हाँ, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, देखो कोई गरीब है और उसके घर में बेटियां हैं, यतीम है बेटियां, बेवा की बच्चियां हैं, अल्लाह ने तुम्हें साहिब इस्तिताअत बनाया है, जानते हो, बिना जहेज के उसकी बेटी से निकाह करो इज्जत के साथ, उसे अपने घर में ला करके उसके सर के लिए छत दे दो। खुदा की कसम तुम गरीब को कम माल से निभा लो, क़यामत के दिन खुदा तुम्हें कम नेकियों के साथ निभाएगा।
ये जन्नत में जाने के आसान तरीके हैं। कोशिश करें, हालात बेहतर करें। हुजूर की जो तालीमात है हम उन पे अमल करने की कोशिश करें और निकाहों को आसान करें। किसी की बेटी को रोने पे मजबूर न करें, किसी को जहेज के लिए सताएं ना, किसी को जहेज के लिए रुलाए ना। अगर कोई बाप अपनी बेटी को मर्जी से जो जहेज देता है वो उसकी मर्जी है, सारी जायदाद उठा के दे दे, लेकिन आप डिमांड नहीं करेंगे, मांगेंगे नहीं। अगर तुमने मांगा तो वो जहेज नहीं, जहन्नम का ईंधन है जो तुम्हारे घर में आया। तेरे घर की रौनक नहीं, अल्लाह का अज़ाब आया तेरे घर के अंदर। अब तू कभी सुख से चैन से जिंदगी नहीं गुजार पाएगा, कभी नहीं गुजार पाएगा। जो लोग समझते हैं चैन से जिंदगी गुजारने का एक सबब दौलत होती है, वो गलत है। सुकून तब मिलता है जब खुदा देता है। पता चला कि अमीर गोलियां खा के सोते तब भी नींद नहीं आती, गरीब जहां लेट जाते हैं वहीं नींद आ जाती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं लेते। इसलिए कि मजदूर के दिल को खुदा ने सुकून बख्शा है और अमीर के दिल को सुकून नहीं। दौलत होते हुए नहीं सो पाता। सुकून खुदा की तरफ से होता है, दौलत की तरफ से नहीं। इसलिए काम ऐसे करें जिससे अल्लाह दुनिया में भी सुकून अता फरमाए, आखिरत में भी सुकून अता फरमाए। और मरो ना मरो तो अपने बेटों को तो देते ही हो जायदाद, कम से कम बेटी को घर में एक कमरा जरूर दे, ताकि तुम्हारे बेटी तुम्हारे घर पे आए तो उनकी भाभियां उन्हें घर से न निकालें। अगर घर से निकालेंगी तो एक कमरा अगर तुम बेटी को देके चले जाए तो पूरी जिंदगी अपना हक समझ के बेटी उसमें आती रहेगी। वरना याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से बेटी रोई तो अल्लाह कब्र में करवट लेने तक की जगह नहीं देगा, करवट लेने तक की जगह नहीं देगा। इतनी तन तब्र कर दी जाएगी कि करवट तो क्या तुम उसके अंदर जो पसलियां मिला दी जाएंगी ये तक नहीं खुल पाएंगी। बेटियों के साथ इंसाफ करके जाओ, इन्हें रुला के ना जाओ, इन्हें कम से कम कमरा दे के चले जाओ। और याद रख, तो बेटे को सारी संपत्ति दे दे। बेटा कितनी बार तुझे इसाले सवाब करता है, साल में एक बार बरसी करता है। कभी बाप के लिए बेटा कुरान नहीं पढ़ता, लेकिन ये बेटियां जिनको तुमने कुरान पढ़ाया, जब जब कुरान लेके बैठती है तब तब हाथ उठा के कहती है, या अल्लाह मैंने जो कुरान पढ़ा है इसके बदले में मेरे बाप के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। ये बेटियों के साथ इंसाफ करो, इनके साथ ज़्यादती ना करो। और बापों तुमसे भी गुजारिश है, हाँ तुम ये मत समझना सारे हक तुम्हारे बेटों पे ही है, तुम पे भी बेटों का हक है। जहां बेटों से बाप के बारे में हिसाब होगा, वहां बाप से बेटों के बारे में हिसाब होगा। इसलिए अल्लाह से डरें, जिसका जो हक है वो उसका हक अदा करें। बात बात के लिए किसी का दिल न दुखाएं, किसी को तकलीफ न दें। आज घर घर में झगड़े हैं, भाई भाई से नाराज है, हुजूर को कैसे मुंह दिखाओगे मुझे भी बता दो। किसी का भाई नाराज है, सुबह उठा उसे मना लेना, राजी कर लेना। बात नाक की आ जाए, कोई कहे तुझे शर्म नहीं आई, बड़ा बेगैरत है, पहले आके सलाम किया, कह देना मैं गैरत को देखूं या मदीने वाले की मोहब्बत को देखूं। मेरे हुजूर ने कहा है जो रूठे भाई को पहले सलाम करता है अल्लाह उसे जन्नती बना। तो सबसे पहले हम अपनों को राजी करें, भाई भाई के झगड़े खत्म करो, बाप बेटे की नाराजियां खत्म करो, खानदान खानदान के झगड़े खत्म करो। सिर्फ एक रस्सी थाम लो, वो रस्सी मेरे महबूब मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत की रस्सी है। सारे इस रस्सी में बन जाओ और दुनिया को बता दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ए ईमान वालो पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये मतलब है दुरंगी छोड़ दे रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, या फिर सरासर संग हो जा। हमें हुजूर से मोहब्बत करनी है। नौजवानों अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। इतनी रात को आए बैठे हो, इतनी रात तक तुमने हुजूर की बातें सुनी है। अल्लाह सबको मुस्तफा जान रहमत का सच्चा इश्क अता फरमाए, हुजूर का सच्चा प्यार अता फरमाए, और इसी तरह हमें हुजूर की बातों में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।
जो लोग नहीं आए हैं यकीनन या तो वो सो रहे होंगे या मोबाइल चला रहे होंगे, दो ही काम कर रहे हैं, या तो सो रहे होंगे या मोबाइल चला रहे होंगे। सो के भी रात गुजरनी है, मोबाइल चला के भी रात गुजरनी है। नसीब वाले हैं जिन्होंने रात मुस्तफा की महफिल में बैठ कर गुजारा। अल्लाह क़यामत में पूछेगा बता उस रात कहाँ था। तो जो मोबाइल चला के रात गुजार रहे हैं वो अपने हिसाब का इंतजाम करें, जो सो के गुजार रहे हैं वो अपना हिसाब देखें। खुदा की कसम जो जलसे में आके बैठे हैं मुबारकबाद के लायक हैं। अल्लाह पूछेगा रात कहाँ गुजारी, कह देंगे मालिक दुनिया सो रही थी, हम तेरे महबूब की बातों में रात भर जागते रहे, रात भर जागते रहे थे। ये महफिल है बड़ी बरकत वाली महफिल है। अल्लाह करीम इस महफिल को कबूल फरमाए, नौजवानों की मेहनत को कबूल फरमाए। और मैंने जो गुफ्तगू की है अल्लाह इस पर पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस अराकीन कमेटी, मेंबरान जलसा और जितने भी इस जलसे को सजाने वाले, सुनने वाले, आने वाले, जाने वाले हैं, अल्लाह सबको आज के जिक्र के सदक़े में मुस्तफा के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। पीछे वाले आमीन नहीं कह रहे हैं, कुछ और चाहिए। अल्लाह ताला सबको करोड़पति बना दे। चालाक लोग, होशियार लोग हैं। अल्लाह सबको मुस्तफा के मदीने का मेहमान बना दे। सुभान अल्लाह, ये है बात। मदीने की बात आई तो तड़प के बोले, और जब दौलत की बात आई तो ठोकर मार दी। क्या करेंगे करोड़ों का, हमें तो दौलत भी वही अच्छी लगती है जो मदीने ले जाने के काम आ जाए, है ना। अल्लाह ताला हम सब के माँ बापों को सलामत रखे, और जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए।